सो व्हाट इज़ द इनर्शिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद मास, इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी नो इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट इट टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, वो रहना चाहिए, फर्स्ट लॉ ऑफ उसके। इफ़ इट इज़ मूविंग इट टेंड टू रिमेन कीप इन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जिस भी डायरेक्शन में चलिए चलते रहना चाहिए। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया, इसी को तो इनर्शिया बोलते हैं। और हम ये समझना चाहते हैं कि इनर्शिया और मास का कोई रिलेशन है, ये हमको समझना है। लेट्स अंडरस्टैंड। एंड डू ऑल द बॉडीज हैव इनर्शिया, मतलब ऑल द बॉडीज मीन्स सब बॉडी का मास अलग अलग होता है। द मीन्स मास ज़्यादा है इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्या मास कम है कि इनर्शिया कम ज़्यादा होगा, क्या रिलेशन होता है। इसको कुछ एग्जांपल से समझने का बेस्ट तरीका ये है कि आपको फुटबॉल खेलने का बहुत शौक़ है, तो आप जा रहे हो, आपको एक फ़ुटबॉल दिखी ग्राउंड में पड़ी हुई, एंड यू केम एंड यू हिट द बॉल। जैसे ही आपने बॉल को हिट किया, क्या हुआ, बॉल उड़ती हुई दूर चली जाएगी। एंड सपोज़ इसी मस्ती में आपने ध्यान नहीं दिया और आपको ना फुटबॉल के बराबर ही एक और पत्थर मिला, एंड देन दिस टाइम ऑल्सो आपने सेम ताकत से ना इसको हिट किया। अब क्या होगा इस बार, यू विल फाइंड ये जरा सा पत्थर हिलेगा या नहीं भी हिलेगा, बट एक चीज़ तो हम श्योर है, आपके पैर में इतनी ज़ोर से चोट लगेगी, बस अब चीख निकल जाएगी पूरी। तो दोनों केस के अंदर इफ़ आई आस्क यू क्या डिफरेंस हुआ, एक केस जब आपने सेम ताकत से फुटबॉल को हिट किया, फुटबॉल तो उड़ गई पर ये पत्थर नहीं उड़ा, तो आप कह सकते हो कि साहब जो फुटबॉल का मास है वो ma है, और यदि मैं रॉक का मास देखूं इट इज़ वेरी हाई लार्ज है mb। मैं यहाँ आपको जानबूझ के बड़ा दिखा रहा हूँ, दो द साइज़ इज़ सेम, इस पत्थर का साइज़ और फुटबॉल का साइज़ इज़ सेम बट मास इज़ डिफरेंट। ये फुटबॉल हो सकती है कुछ ग्राम्स की हो सकती है, ये कुछ केजी का होता है, 10 केजी, 20 केजी, 30 में भी 50 केजी, इसलिए अपनी जगह से हिला ही नहीं। कहने का मतलब क्या हो गया कि मास आपने फोर्स सेम लगाया है, एक ने एक्सक्लेरेशन ले लिया, एक ने स्पीड ले ली, दूसरे ने नहीं ली, ठीक है। ओके चलो, इससे मेरे को समझ में तो कुछ नहीं आया, पर ये समझ में आया कि मैं भारी चीज़ को हिट करता हूँ तो उसमें उतनी वेलोसिटी नहीं आती है, या उतनी दूर तक नहीं जाती है। हल्की चीज़ को हिट करता हूँ सेम फोर्स से तो वो ज़्यादा दूर तक जाती है। इतना समझ में आ गया। चलो इसका दूसरा एग्जांपल से ऐसे लेते हैं, जीप देख रहे हो, यदि मैं इस जीप को बोलूँ और या ये ट्रक देख रहे हो, माइनिंग में ट्रक्स यूज़ होते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, ये बहुत बड़ा होता है। अब मैं आपको बोलता हूँ इसको धक्का मारो, तो आप धक्का मारोगे तो आप मे बी विद टाइम धीरे 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 करके आपको एक स्पीड आ जाएगी, मतलब जीप चलने लगेगी। या ऐसे बोलता हूँ, इस जीप में ड्राइवर बैठा था, उसने कहा कि थोड़ा धक्का मारो, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, आपने धक्का मारा, जीप तो चला दी। वेयरएज़ इसका ट्रक का ड्राइवर आपको बोलता है कि यार मेरा ट्रक नहीं चल रहा, थोड़ा सा धक्का मारो, तो आप क्या होगा, आप बुरी तरह थक जाओगे, ट्रक वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि द मास ऑफ ट्रक इज़ वेरी वेरी हाई कंपेयर टू द मास ऑफ जीप। और ये मास मतलब क्या हुआ, इनर्शिया। तो इनर्शिया इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्टर चेंज इन अ स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, पर दोनों की प्रॉपर्टी क्या थी, रेस्ट पे खड़े रहने की। एक को आप चला पाए, एक को आप नहीं चला पाए। कहने का मतलब ऐसे बोले कि दोनों की प्रॉपर्टी तो रुका रहना चाहती थी, एक को आप चला पाए, एक को नहीं चला पाए। क्यों? क्योंकि द मास में डिफरेंस था। सो द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ये ट्रक यहीं खड़ा रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू दिस जीप कि आप इसको धक्का मार के चला पाओ। ये किस पे डिपेंड हो रहा है, आपकी ताकत पे डिपेंड नहीं हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट की ताकत पे डिपेंड हो रहा है, उसका मास कितना है। तो वी इनडायरेक्टली व्हाट वी आर सेइंग, हायर द मास मीन्स हायर द इनर्शिया। जितना ज़्यादा मास उस बॉडी का उतना ज़्यादा इनर्शिया, मीन्स उसको चलाने के लिए भी उतनी ताकत चाहिए और उसको रोकने के लिए भी उतनी ही ताकत चाहिए। यदि इस ट्रक के सामने आप आ गए, हल्का सा भी चल रहा होगा तो आप इसको रोक नहीं पाओगे। जीप को एक बार को शायद आप रोक लो। तो हायर द मास हायर द इनर्शिया। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास? इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। क्लियर?